ओंकार जी से मैंने फिर से जय श्री राधे का जयकारा लगवाया। जीवन का मर्म कितना गहन है कि तुम समझ न सको। हमारे हिंदुस्तान में जाने कब से ये परंपरा रखी है, धरी है, दोनों हाथ उठाने की। क्यों? देखा है ना, सुना है ना, चित्रों में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को दोनों हाथ उठा के नाचते हुए। ये जो मुद्रा है दोनों हाथ उठाने की, बड़ी महिमा वाली। एक एक चीज पर घड़ी में रख दीजिए बाबू, एक एक वस्तु पर हिंदुस्तान ने खोज की है। अब देखो, एक खोज है तंत्र की, एक खोज है विज्ञान की, एक खोज है योग तंत्र की, एक खोज है बहिर्पक्ष की, एक खोज है अंतर पक्ष की। पश्चिम ने बहिर्पक्ष की खोज की, पश्चिम ने पदार्थ की खोज की, पश्चिम ने प्रकृति की खोज की, और हिंदुस्तान ने अंतरात्मा की खोज की। एक बड़ा सुंदर शब्द है तैत्तिरीयोपनिषद में जो कभी प्रयुक्त नहीं होता। ज्ञानी के लिए, भगवत ज्ञानी के लिए एक शब्द है अंतराराम, जो अंतर में ही विहार करता है, रमण करता है, उसे कहते हैं अंतराराम। ये केनोपनिषद है, तैत्तिरीयोपनिषद में नहीं, केनोपनिषद, अंतराराम। अच्छा, दो तीन शब्द बड़े विलक्षण हैं छांदोग्योपनिषद में, तुम सोच न सकते कैसे शब्द है। जहां कल मैंने बात छोड़ी, वहीं से संयोग से बात प्रारंभ हो रही है कि जब भूमा को जान लेता है, देखो ब्रह्म शब्द बना है ब्रे धातु से, संस्कृत में। भाषा न समझो तो जीवन का मर्म, संस्कृत की भाषा कर, अंग्रेजी भाषा, लैटिन भाषा, चाइनीज भाषा की मैंने नहीं बात करता। भाषा, हिंदुस्तान की जो भाषा का अन्वेषण है, गवेषणा है, वो भी बड़ी गहन। अगर तुम केवल संस्कृत को समझ लो तो जीवन को समझ लो, लेकिन संस्कृत का कितना अनादर है। अभी मैं हाथ उठाने को कहूं तो 2% लोग भी संस्कृत जानने वाले न मिलेंगे, और शहर में चले जाओ तो अंग्रेजी न जानने वाले 2%। दिल्ली में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, संस्कृत भाषा नहीं है हमारा। संस्कृत को यूं ही देववाणी नहीं कहा गया। देव माने भगवान, बार बार मैं तुमसे कहता हूं, परसों से कह रहा हूं, यस्य देवे परा भक्तेर यथा देवे तथा गुरौ। ये श्वेताश्वतर उपनिषद यही इसी मंत्र के साथ संपन्न होता है। और श्वेताश्वतर उपनिषद इतना महिमावान उपनिषद कि बहुत से विद्वानों का ये मत कि सारे उपनिषदों का सार निचोड़ के सार शैली में, योगनिष्ठ शैली में, संसिद्ध शैली में एक साथ श्वेताश्वतर उपनिषद में रखा गया है। भगवान का जो महान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, बहुत से संत, बहुत से ज्ञानी कहते हैं कि उसका मूल आधार, जैसे मैं परसों कह रहा था कि भगवान वेद व्यास के ब्रह्म सूत्र का मूल आधार बहुत से विद्वानों के अनुसार तैत्तिरीयोपनिषद है। मैं भी कभी कभी तैत्तिरीयोपनिषद का बड़ा आधारवान उपनिषद है, और श्वेताश्वतर उपनिषद उसी तरह से भगवान के गीता का आधार है। इसलिए देखो, गीता पढ़ोगे तो ब्रह्म विद्यायाम गीतासु उपनिषद, उपनिषद शब्द रहता है।
तो इस महिमामान उपनिषद, परम महिमामान उपनिषद का अंतिम मंत्र है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। सार सर्वस्व अंतिम मंत्र में कोई ऋषि निचोड़ के रखता है। मैं ही अंतिम बात जब बोलूंगा तो निचोड़ के रखूंगा। ऐसे ही भगवान की गीता की बात हुई। भगवान ने 18वें अध्याय में निगूढ़तम जो है अपना उपदेश अंत में दिया है। भगवान ने गीता में कहा है क्या, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। ये अंतिम उपदेश है। भगवान ने गीता का सार 18वें अध्याय के 65वें और 66वें श्लोकों में दिया है। ऐसे ही श्वेतावस्तर उपनिषद का अंतिम निचोड़ जो सार है वो अंतिम मंत्र है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। देव यहां भगवान के अर्थ में है। तो जैसे अब इस विषय में न जाऊं, विषयांतर जाए, मैं कह रहा हूं बालिका को बिठा दो कि देव माने भगवान, और ये भगवान की वाणी संस्कृत को देववाणी यूं ही नहीं कहते। संस्कृत को समझो, संस्कृत के भाषा के मर्म को समझो तो तुम जीवन के मर्म को, आत्म मर्म को, अध्यात्म मर्म को, परमात्म मर्म को समझो। ये भाषा की विशेषता। संस्कृत भाषा का अन्वेषण बड़ा गूढ़ है, अक्षरों का अन्वेषण बड़ा गूढ़ है। परसों भी कहा कि ये जो मातृकाएं हैं, अक्षर वर्ण जो है उनका अन्वेषण कर बड़ा गूढ़ है। बच्चों को लेकर नहीं आना चाहिए बाबू। इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। भगवान की सन्निधि में आओ, गुरु की सन्निधि में आओ, देव की सन्निधि यथा देवे तथा गुरु। गुरु की और भगवान की सन्निधि में आओ तो खेल न करो। जीवन तो एक खेल है, लेकिन भगवान की और गुरु की सन्निधि में खेल के मर्म को, खेल के विधान को, खेल के विज्ञान को, खेल के रहस्य को समझने के लिए तब जीवन खेल बन सके। और जिसका जीवन खेल बन जाता है वो भगवत रूप हो जाता है। भगवान भी जीवन में भगवान जब धराधाम पर उतरते हैं तो हमारी तुम्हारी तरह ही जीवन के खेल को खेलते हैं। भगवान भी गीता में कहते हैं कि मूढ़ पुरुष जो होते हैं मानुषी तनुमाश्रितम, मुझे समझते हैं कि मैंने मनुष्य शरीर धारण किया है तो मैं मनुष्य ही हूं। भगवान, लेकिन मनुष्य नराकृति में जब आते हैं तो मनुष्य जैसा ही जीवन जीते हैं। लेकिन उन्हें हम भगवान के जीवन को जीवन नहीं कहते, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लीला कहते हैं। लीला कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। जैसी लीला इनकी है, लीला सौंदर्य, सुबह के सत्र में मैं कह रहा था, जैसा लीला सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण का है धरती पर आज तक किसी का हुआ ही नहीं। ऐसी मधुराति मधुर लीला भगवान। तो लीला कब जीवन बन जाता है? लीला तब जीवन बनता है जब जीवन को तुम धारा में बहते हुए पत्ते की तरह छोड़ देते। धारा बह रही है, भगवान की धारा, भाव धारा, ज्ञान धारा, जीवन धारा प्रवाहित हो रही है और तुमने भगवान की धारा में अपने को छोड़ दिया। तो अब देखो, अब इस धारा में बहुत कुछ अनुकूल भी होता है, बहुत कुछ प्रतिकूल भी होता है। सुबह एक भक्त आए तो उन्होंने कहा कि गुरु जी बड़ी अशांति है जीवन में, कुछ उपाय। तो देखो, वो घटना में याद दिला रहा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी उस घटना का उल्लेख किया है, तमाम पुराणों में उस घटना का उल्लेख है। सती को जब मोह हुआ, जब राम, जानकी और लखन लाल तीनों वन गमन कर रहे थे और देवादिदेव महादेव जगदम्बा के साथ भ्रमण करते हुए पधारे। भगवान ने, देवादिदेव महादेव ने अपने उपास्य को देखा तो वहीं से प्रणाम किया। ऐसा विभोर हो गए,
मनुष्य शरीर धारण करके भगवान को लीला करते हुए जब दर्शन किया महाराज, देवादि देव के सारे अंग के रोम रोम स्फुरित हो गए और अश्रुपात ऐसा हुआ महाराज। सती को कुछ समझ में न आया। पूछा कि महादेव ये क्या है? ये तो मनुष्य है, आप तो ऐसे इनको प्रणाम करते हो जैसे ये साक्षात श्री हरि भगवान है। पूरी कथा न कहो, विषयांतर में कथा कहने में विस्तार से ज्यादा रुचि नहीं लगता, क्योंकि कथाएं तो तुम रोज सुनते हो, कथा का मर्म नहीं जानते। कथा के मर्म के उद्घाटन के लिए ये विशेष सत्र हो रहे हैं। रामचरितमानस हो या भागवत हो या शिव पुराण हो, सारे के सारे पुराण खेल नहीं है। खेल को, जीवन के खेल को लीला कैसे बनाया जाए, इस विज्ञान को प्रकट करने वाले ग्रंथ। तो वो मर्म, वो विधान, वो विज्ञान बताया जाना जरूरी है। वो बताया नहीं जाता। कथाएं तो कही जाती है, मनोरंजन, इंटरटेनमेंट तो किया जाता है, लेकिन कथा का मर्म उद्घाटित नहीं होता है। इसलिए तुम्हारा जीवन जैसा जीवन है वैसा ही दुखमय जीवन बना रहता है। वो लीला नहीं बनता, आनंद नहीं बनता। जब तुम्हारा जीवन आनंद बन जाए तो कहो कि तुम्हारा जीवन लीला बन गया। तो सती को मोह हो गया कि किसको प्रणाम करना है, देवालय के, और कथा जान लेगा। भगवान ने सोचा, महादेव ने सोचा, बड़ा अनर्थ हुआ। सती को ये मोह कहां से आया? और पूरी कथा जानते हो कि सती जो है नहीं मानी भगवान श्री राम के सामने। सीता ने, देखो मैं गलत बोल गया, केवल लखन लाल थे और राम जी थे, सीता जी तो थी नहीं। तो सीता का वेश धर के सती पहुंच गई और भगवान श्री राम ने माते कह के संबोधन किया, उन्हें प्रणाम किया और पूछा, माते देवादि देव कहाँ है? अब काटो तो कौन नहीं सती। अब जब लौटी सती, संक्षेप में कथा कहता हूं, तब समझ में आया कि कितना बड़ा अनर्थ हुआ, कितना बड़ा अनर्थ हुआ। वो वही तो हुआ, जो ही ध्यानस्थ होके भगवान देवादिदेव ने सामने बैठी सती को देखा, जगदम्बा को देखा, पूरी लीला ध्यानस्थ होके देख ली और कहा, मन ने कहा, खुल के नहीं कहा, जगदम्बा से, एतन सती भेंट अब नाई। जिस सती ने जगदम्बा सीता, जगत जननी सीता का स्वरूप धारण कर लिया, माता का स्वरूप धारण कर लिया, उससे अब स्त्री पुरुष के रूप में अब भेंट कैसे हो? तो देखो, दो शब्द गोस्वामी जी ने, मैं जो कहना चाह रहा था, दो शब्द बड़े सुंदर वहां प्रयोग किए। एक शब्द है हरि कृपा और एक शब्द है हरि इच्छा। जब सती जाने लगे तो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है हरि इच्छा। प्रतिकूल हो रहा है तुम्हारे जीवन में भी, जब प्रतिकूल हो, तुम्हारा इच्छित, तुम्हारा अभिप्सित न हो, तो ये मान के संतोष कर लेना चाहिए, मन को शांत कर लेना चाहिए कि यही कि हरि की इच्छा होगी, यही मेरे प्रारब्ध का विधान होगा। और जब तुम्हारे अनुकूल हो तो मन में ये भाव करो, ये बोध सदा स्मरण रखो, हरि कृपा। तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आती है तो भगवान की कृपा से आती है, और तुम्हारे जीवन में अगर दुख आता है तो भगवान की इच्छा होती है। दोनों शब्द बड़े महिमावान है, गोस्वामी जी ने बड़े जान के लिखे हैं। हरि इच्छा, हरि कृपा, मतलब क्या है? मतलब ये है कि तुम्हारे जीवन में हरि प्रधान हो जाए, तुम्हारे जीवन में भगवान प्रधान हो जाए। अगर भगवान प्रधान नहीं है तो कुछ भी करो, जीवन से दुख विदा ना होगा। तो मैं घूम के आता हूं पुराने शब्द पर। छांदोग्य उपनिषद में जो कथा मैं कह रहा था, जब कहते हैं छांदोग्य उपनिषद के ऋषि की, जब वो भूमा पूछा, कल के सत्र की कथा बढ़ा रहा कि भूमा क्या है, तो कहा यत्र नान्यत शृणोति नान्यत पश्यति न अन्यत विजानाति स भूमा। जब कोई दूसरा नहीं होता, जब दूसरा दिखाई नहीं देता,
जब दूसरा सुना नहीं जाता और जब दूसरा जाना नहीं जाता तो वो भूमा है। इसी को ईशावास्योपनिषद में परसों मैंने कहा, तत्र कह मोहः कह शोकः एकत्वम अनुपश्यत। भगवान ने भी देखो, बच्चों को लेकर आ जाए ना, पहली बार बच्चे आए, अब बच्चे सब डिस्टर्ब करेंगे, तो बच्चों को लेकर ऐसे स्थानों पर नहीं आना है।